अरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। 32 आगम हमारे यहाँ प्रमाण के रूप में सम्मत हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक। जो 4 मूल का वर्गीकरण है, उन 4 आगमों में एक है उत्तराध्ययनानि, यानी उत्तराध्ययन। उसमें 36 चैप्टर्स अध्ययन हैं और उन 36 अध्ययनों वाले उत्तराध्ययनानि आगम में तात्विक जानकारियां भी प्राप्त होती हैं और कुछ मानो घटना प्रसंग या कथानक के रूप में भी कुछ बात प्राप्त होती है। और अप्रमाद का संदेश, अध्यात्म साधना के प्रयोग, अध्यात्म साधना के निर्देश भी उस आगम में प्राप्त होते हैं। उत्तराध्ययनानि का 10वां अध्ययन है, छोटा ही है और मैं भूल न करूं तो मैंने देखा परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, मेरी स्मृति ठीक हो इस बात में, तो खड़े खड़े पश्चिम रात्रि में 10वें इस अध्ययन का वो स्वाध्याय करते थे। छोटा सा और मानो प्रमाद न करने का संदेश देने वाला, मानो गौतम के नाम संदेश है, समयम गोयम मापमाय। और ये एक संदेश बार 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 आगे आगे श्लोकों में आता है। उत्तराध्ययनानि में एक ही चरण बार 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 रिपीट हो, ऐसा यह 10वां अध्ययन है। इस अध्ययन में अनित्यता की बात भी प्रदर्शित की गई है और उसको बताकर प्रमाद न करने की एक उपदिष्टि की गई है। तो उस 10वें अध्ययन का पहला श्लोक है जो मैंने उच्चरित किया था, दुम पत्तये पंडुये जहा। यह जैसे एक वृक्ष होता है, उसका पका हुआ पत्ता, पान गिर जाता है, जैसे वृक्ष का वह पका हुआ पत्ता गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी अनित्य है, एक दिन समाप्त हो जाता है। चूंकि जीवन अनित्य है, हमेशा ही यहाँ रहना हो तो ठीक है, बैठे हैं, जाना है एक दिन, इसलिए जागरूकता रखो, तैयारी रखो कि समयम गोयम मापमाय। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो, जागरूक रहो, हम क्षण क्षण का अच्छा उपयोग करें। जैन दर्शन में केवल नित्यता को भी स्वीकार नहीं किया गया है और केवल अनित्यता को भी स्वीकार नहीं किया गया है, दोनों को स्वीकार किया गया है कि नित्यता भी है और अनित्यता भी है। जैन दर्शन न एकांत नित्यवादी है और न ही एकांत अनित्यवादी है। तो क्या है? जैन दर्शन नित्यानित्यवादी है कि नित्य भी है अनित्य भी है। एक ही पदार्थ में नित्यता भी है
और अनित्यता भी है। आकाश है आदीप मव्योम समस्व भावम शाद्वाद मुद्रा नतिभेद वस्तु तन्नित्य में वैक मनित्य मन्य दितित्वदाज्ञा द्विषताम प्रलापः। कि दिए से लेकर आकाश तक हर पदार्थ नित्य भी है अनित्य भी है। दिया तो अनित्य है, आकाश तो नित्य है। यह नित्य अनित्यवाद की बात में बताया गया कि दिया अनित्य है तो उसमें नित्यता भी है, आकाश नित्य है तो उसमें अनित्यता भी है, दोनों है। हमारे कई जानकार चारित्रात्माएं भी हैं कि दिए को ऐसे अनित्य रूप में, दिए की लो मान लो अनित्य है और आकाश नित्य है। यूँ तो नित्यानित्यवाद की बात है, फिर इसको और एक तरीके से समझें कि दिए की लौ एक पर्याय है, पर्याय में फिर द्रव्य भी है। तो एक चिंतन यह आता है कि दिए में अनित्यता की प्रधानता है। उस अनित्यता में मानो सन्निहित नित्यता है, तो प्रधानता अनित्यता की, उसमें नित्यता भी सन्निहित है। आकाश है वो एक द्रव्य है, 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है आकाशास्तिकाय। तो द्रव्य होने से उसमें नित्यता की प्रधानता है और प्रधानता नित्यता की होने पर उसमें अनित्यता भी, यूँ पर्याय के रूप में अनित्यता भी सन्निहित है। तो मन में एक विचार कई बार कई दिनों से आया हुआ है कि यह जो आदीप माव्योम समस्व भावम की जो बात है कि अनित्यता है तो नित्यता भी है, आकाश में नित्यता है तो अनित्यता भी है। तो प्रश्न है, ये दिए का और आकाश का उदाहरण क्यों दिया गया कि दिए को मोटा मोटी रूप में अनित्य माना जाता होगा और आकाश को नित्य। तो ग्रंथकार ने कहा जो अनित्य लगता है या है उसमें नित्यता भी है, जो आकाश नित्य लगता है उसमें अनित्यता भी है। तो अन्य लोग मान लें, कोई दिए को अनित्य मानने वाले हों, आकाश को नित्य मानने वाले हों, एक यह बात मन में आई, कैसे क्या फिट बैठे कि दिया है उसमें अनित्यता की प्रधानता है, नित्यता थोड़ी गौण रूप में है, जरूर मान लें, पर वो कुछ गौण रूप में है, दिखने में अनित्यता अधिक दिखती है। आकाश में नित्यता की प्रधानता, अभी आकाश हमेशा था हमेशा रहेगा तो नित्यता है, साथ में उसमें पर्याय की भी बात है तो अनित्यता भी है। क्यों कि आकाश में ऐसा नहीं होता कि यहाँ का आकाश चल कर के और कहीं चला जाएगा या उधर वाला यहाँ आ जाएगा। बारडोली में आकाश प्रदेश हैं, वे कभी दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली वाले यहाँ आ जाएंगे। इस रूप में अनित्यता नहीं, यह नित्यता है। यहाँ के आकाश प्रदेश यहीं रहेंगे, दिल्ली के दिल्ली में ही रहेंगे, तो यह तो नित्यता है ही है। तो आकाश में नित्यता की प्रधानता है, साथ में अनित्यता भी, उसका पक्ष थोड़ा गौण हो सकता है। और दिए में अनित्यता प्रधानता है, वो पर्याय है, उसमें मुख्यता पर्याय की है, अंतर सन्निहित, अंतः सन्निहित नित्यता भी है, नित्यता है तभी पर्याय है। तो जो संस्कृत में जो बड़ा सुंदर कहा गया, द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जिता क्वकदा केन किंग रूपा दृष्टा मानेन केन वा, जो भी कि द्रव्य है वो पर्याय रहित नहीं होता, पर्याय द्रव्य विहीन नहीं होता। द्रव्य है तो पर्याय भी है, पर्याय है तो द्रव्य भी है, यानी नित्यता है तो अनित्यता भी है
और अनित्यता है तो नित्यता भी है, यह बात तो ठीक मान ले। पर इसमें हम प्रधानता और गौणता का कहीं कहीं एक दर्शन संभवतः कर सकते हैं कि दिए में अनित्यता की प्रधानता है, नित्यता की गौणता है, या अंतः सन्निहितता है। आकाश में नित्यता की प्रधानता है, उसमें अनित्यता की गौणता है, या कुछ अंतः सन्निहितता है। तो यह प्रधानता और गौणता को साथ में जोड़ दें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आकाश को कोई नित्य ही मानता हो, वो आकाश की मानो वो नित्यता की प्रधानता कोई मुख्यतया ले लिया, भी आकाश नित्य है। दिए को कोई अनित्य ही माने तो वो उसने पर्याय को मुख्यता दे करके उसको मानो अनित्य कह दे। तो कहने वालों का एक विवक्षा या दृष्टि का भेद हो सकता है। तो मुझे इस संदर्भ में यह जो श्लोक मेरा पुराना याद किया, वो ग्रंथ याद किया हुआ है, और इस श्लोक पर मेरा यह थोड़ा चिंतन बना कि यह आदीप माव्योम समस्वभावम की जो बात है उसमें हम प्रधानता और गौणता के कंसेप्ट को साथ में जोड़ करके देखते हैं तो स्थूल भाषा में दिया अनित्य है, आकाश नित्य है, यह भी मोटा मोटी रूप में बात बैठ सकती है। परंतु गौणता में दूसरा प्रतिपक्ष भी है, गौणता में प्रतिपक्ष भी है। दिए में अनित्यता की प्रधानता है तो अंतः सन्निहित वो नित्यता भी है। वो जो नित्यता है वो दिया नहीं है, वो परमाणु के रूप में नित्यता, दिए के रूप में नित्यता नहीं। दिया तो मानो अनित्य ही है, परमाणु के रूप में नित्यता है। आकाश में मूल तो नित्यता ही है, पर साथ में पर्याय का भी योग है, तो मूल आकाश है वहीं पर रहेगा, कहीं नहीं छिड़केगा। इस रूप में आकाश नित्य ही है। तो यह जैन दर्शन का जो नित्यानित्यवाद है, चूंकि कुछ चारित्रात्माएं, कुछ जानकार मेरे आसपास हैं, तो मैंने थोड़ी सी अपने चिंतन की बात, जो मेरा एक विचार बना है इस श्लोक के बारे में कि आदीप माव्योम समस्वभावम, यह ग्रंथकार को कहना पड़ा कि दिए में भी दोनों है, नित्यता अनित्यता, आकाश में भी दोनों है। यानी ग्रंथकार ने यह संकेत कर दिया होगा कि दिया अनित्य आम भाषा में है या किसी दर्शन की भाषा में है, आकाश नित्य है, तो उसमें दिए में नित्यता भी है और आकाश में अनित्यता भी है। तो इस बात को प्रधानता और गौणता के संदर्भ में हम ले लें तो बात बहुत फिट बैठ जाती है। फिर नित्य मानने वालों की बात उस दृष्टि से ठीक है, दिए को अनित्य मानने वालों की बात अपनी दृष्टि से ठीक है। आकाश नित्य है, वो एक भाषा में एक अपेक्षा से प्रधानता की दृष्टि से ठीक है। दिए की अनित्यता वो अनित्यता की प्रधानता की दृष्टि से ठीक है। और साथ में गौण रूप में दिए में परमाणुओं की दृष्टि से नित्यता भी है और आकाश में पर्याय की दृष्टि से कुछ अनित्यता भी है। तो यह प्रधान और गौण, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि कौन सी बात प्रधानता की दृष्टि है, कौन सी बात गौणता की दृष्टि से है। प्रधानता और गौणता दोनों को ध्यान में रख करके बात को ग्रहण करें तो ठीक है। अनित्यता है तो परमाणुओं की नित्यता है, दिए में आकाश में नित्यता है, आकाश प्रदेश स्थायी हैं, तो साथ में पर्याय के रूप में अनित्यता भी है। तो जैन दर्शन ने तो एकांत नित्यवाद, कूटस्थ नित्यवाद को ऐसे सीधा मानो स्वीकार करता होगा, और न एकांत अनित्यवाद। तो यह एक दार्शनिक बात हो जाती है। यहाँ जो शास्त्रकार ने कहा वो अनित्यता को बताने वाली बात है कि मनुष्यों का जीवन वो वृक्ष के पके हुए उस
यानी उस पत्ते की तरह है, अनित्य है, एक दिन समाप्त हो जाता है। तो गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यह जीवन है वह अनित्य है, यानी पर्याय अनित्य। यह हमारा जीवन भी एक पर्याय भी तो है, पर्याय है, इसलिए अनित्य है। और जीवन ही नहीं, कितनी चीजें दुनिया में अनित्य है। किसी का धन संपत्ति पर स्वामित्व है, वह भी अनित्य है। इस जीवन काल में ही स्वामित्व समाप्त हो सकता है। तो हम जीवन की अनित्यता को चिंतन में लाएं। शास्त्र में कहा गया, इमं शरीरम अनित्यम असुई संभवम असासया वासमेनम दुख के शान भायणम, जो भी है। तो यह शरीर अनित्य है और अशुचि है, अशुचि से पैदा होने वाला है। अशाश्वत आवास है, शरीर में आवास है आत्मा का, यह शरीर का आवास अशाश्वत है। तो क्लेश कष्ट भी इस शरीर में होते हैं। इस स्थिति में आदमी यह चिंतन करे कि मेरा जीवन स्थायी तो है नहीं, शरीर भी यह स्थायी तो है नहीं, तो स्थायी तत्व के लिए मैं क्या करता हूँ। आत्मा स्थायी है। हमारे चारित्र आत्माएं बैठे हैं। मैंने प्रधानता गौणता की बात कही। इसका एक और उदाहरण है कि जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के गीत में आया, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष। अब यह एक पद यूं तो वैराग्य का और का है, पर यहाँ क्या कहा गया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत। तो यानी आत्मा नित्य हो गई, तो क्या आत्मा अनित्य नहीं है क्या? यहाँ शाश्वत कह दिया। काया नश्वर है यह काया, तो क्या काया नित्य नहीं है क्या? दिया अगर नित्य भी है तो काया भी तो नित्य हो सकती है, परंतु वो प्रधानता गुणता वाली जो बात मैंने बताई, यहाँ आत्मा की वो नित्यता की बात को प्रधान रूप में लेकर के आत्मा को शाश्वत कह दिया गया है। काया की अनित्यता की बात को प्रधानता देकर के उसको नश्वर कह दिया गया है। तो यह वो मैं अपनी बात को और पुष्ट करने के लिए मैंने इस गीत को भी उदाहरण के रूप में पद्य बता दिया कि कैसे प्रधानता और गौणता की बात हो सकती है। तो आत्मा को शाश्वत कहा गया है और शरीर को नश्वर कहा गया है। तो यह बात भी ठीक भी लगती है। आत्मा तो स्थायी है, आगे भी जाने वाली है, रहने वाली है, शरीर तो नष्ट होने वाला है। तो प्रधानता गौणता की बात है। हम करें क्या? करें यह है कि हम आत्मा के हित पर ध्यान दें कि शरीर तो विनाश धर्मा है। इसको लोग स्नान कराते हैं, कितना हम खाना खिलाते हैं, नाश्ता करो, लंच करो, डिनर लो, वो पियो, वो पियो। इस शरीर के लिए कितना करते हैं। कपड़े ओढ़ो, सर्दी आ गई तो गर्म कपड़े ओढ़ो, यानी शरीर की साता सुरक्षा के लिए कितना करते हैं। फिर आखिर जाकर के जिसके लिए इतना करते हैं वो विनाश को प्राप्त होने वाला है। आत्मा स्थायी है। स्थायी क्यों है? आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेशों का पिंड आत्मा है,
वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा के दो टुकड़े हो जाएं। अनंत काल में किसी की ताकत नहीं कि आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दे। जो सिद्धांत की बात है, छिपकली का तो पूंछ अलग हो जाए, बाकी शरीर अलग, शरीर के टुकड़े हो जाएं। छिपकली में भी हम ध्यान दें, वो पूंछ अलग हो गई, शरीर के टुकड़े हो गए, पर आत्मा के टुकड़े नहीं हुए। ऐसा नहीं आत्मा को किसी ने कोई काट दे कर दे, वो तो आत्मा अच्छेद्य है, आत्मा अदाह्य है। इस रूप में आत्मा शाश्वत है और शरीर यह नश्वर है। तो हम आत्मा का कल्याण हो, आत्मा परम स्थान को प्राप्त करे, इसके लिए कुछ पराक्रम पुरुषार्थ जो कर सके करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।